तो साउलैंड 4 की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तांग उलिन को दिखाया जाता है, जिसकी हाथों में अचानक एक ब्रेसलेट चमकने लगा था, जिसे देखकर जॉनी भी काफी ज्यादा ही हैरान होता है। जबकि तांग उलिन अपने मन में सोचता है कि इस ब्रेसलेट को देखने में मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर काफी फैमिलियर एनर्जी है। पहले मैंने पूरे 1000 सालों के लिए ड्रैगन टॉम के अंदर ड्रैगन को दफनाया था। वैसे तो मैं उस टाइम में वहाँ की बेनिफिट लेने के लिए काफी ज्यादा ही कमजोर था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अभी यही सजेस्ट करता हूँ कि तुम वहाँ पे जाने से पहले तुम इस ब्रेसलेट को अपने साथ ले जाओ। ये ब्रेसलेट तुम्हें ड्रैगन टॉम के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन दे सकती है, और तो और तुम इससे ड्रैगन सोल को भी समन कर सकते हो। तांगुलिन की इस बात को सुनकर जॉनी काफी ज्यादा ही हैरान होता है। जबकि तांगुलिन दोबारा से बताते हुए कहता है कि इसीलिए अगर तुम्हारी प्लान सक्सेसफुल होती है और तुम ड्रैगन गॉड बन जाते हो तो तुम्हें ड्रैगन क्लैन और ड्रैगन नाइट्स को सरेंडर करवा कर तुम्हारी पावर बनाना है, और यही तुम्हारे लिए काफी परफेक्ट सिचुएशन रहेगा। इतना कहने के साथ ही तांगुलिन जॉनी को उस ब्रेसलेट देते हुए कहता है कि इस ब्रेसलेट को तुम एक्सेप्ट करो और तुम अपने साथ ले जाओ। वुलिन तो ऐसे ही जॉनी को लेने के लिए कह रहा था। फिर जॉनी भी उस ब्रेसलेट को लेता है और इसी के साथ जॉनी की पूरी बॉडी के अंदर से कलरफुल एनर्जी रिलीज होने लगता है, जिसे देखकर जॉनी अपने मन में सोचता है कि इस ब्रेसलेट के अंदर ऐसा लगता है कि काफी सारे लिविंग क्रीचर रहते आया है। काउंटलेस कॉन्शियसनेस एक के बाद एक करके मेरे अंदर इमोशनल फ्लक्चुएशन कर रही है। इन ओरा में से भी जिनके पास कॉन्शियसनेस है, उसे देखने में ऐसा लगता है कि इनकी सभी कॉन्शियसनेस मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखकर ऐसा लगता है कि इन सभी कॉन्शियसनेस मेरे ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन की पार्ट है। ये फीलिंग तो सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है, जैसे कि मैं दोनों वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में आ रहा हूँ, और तो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं सडनली काफी सारे कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो गया हूँ, जो कि मेरे साथ ही इसी दुनिया में एंटर कर रहे हैं। और वह लोग किसी के साथ सीन शिफ्ट होती है और हमें ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म को दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी भी काफी सारे गोल्डन एनर्जी ड्रैगन नाइट्स के आसपास घेरे हुए थे। और अभी के टाइम में सभी ड्रैगन नाइट्स थोड़ा सा हैरान भी हो गए थे, और उनके साथ ही साथ फर्स्ट सीट भी हैरान था, क्योंकि अचानक से एरेना के अंदर एक ही जगह में कलरफुल एनर्जी इकट्ठा हो रही थी। फिर फर्स्ट सीट और बाकी के ड्रैगन नाइट उस कलरफुल एनर्जी को ध्यान से देखते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी बॉडी बैप्टाइज हो गई है। जबकि येलो हेयर वाला ड्रैगन नाइट कहता है कि मेरी ब्लड लाइन डायरेक्टली सब्लिमेट हो गई है। फिर फर्स्ट सीट भी मन में कहता है कि चारों कलर्स 7 कलर्स में इंस्टेंटली चेंज हो गई है। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या हमारी ये मेथड सही है? हमें हमारी ब्लड को ऐसे ही कंटिन्यूअसली गिराना होगा? और भाई लोग फर्स्ट सीट के ये कहने के साथ ही हमें दोबारा से जॉनी को दिखाया जाता है, जो कि उसी कलरफुल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था, और वो अपने मन में यही सोच रहा था कि अभी जो इमेजेस मेरे माइंड में आई थी वो ड्रैगन राइजिंग पिलर की थी। फिर जॉनी को वहाँ की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक गेट दिखाई देती है, जिसको देखकर जॉनी कहता है कि उस गेट के अंदर तो देखने में ऐसा लगता है कि कुछ तो वहाँ पर है जो कि मुझे बुला रहा है। इतना कहने के साथ ही जॉनी उस गेट के पास जाकर देखता है तो उसे वहाँ पे एक काफी बड़ा ह्यूज गोल्डन ड्रैगन दिखाई देती है, जो कि काफी खतरनाक तरीके से रोर कर रहा था, जिसे देखकर जॉनी हैरानी से तुरंत ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आकर वुलिन को कहता है कि फादर तुम सही थे, ड्रैगन रिलम सच्ची में ड्रैगन टॉम है, और तो और ड्रैगन टॉम मुझे वहाँ पर बुला रही थी। जिस पर वुलिन भी कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, जैसे ही तुमने इस ब्रेसलेट को पहना तो वैसे ही ड्रैगन टॉम ने भी तुम्हें पहचान लिया, लेकिन तुम्हें वहाँ पर केयरफुल होना होगा, बिना तैयारी करे वहाँ पे मत जाना। तो जॉनी भी एक्साइटेड होकर कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, लास्ट टाइम जब मैंने ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था तो मैंने सच्ची में वहाँ की कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, और अगर मुझे गॉड लेवल पर ब्रेक थ्रू करना है तो राइजिंग ड्रैगन पिलर ही मेरे लिए काफी अच्छा चॉइस रहेगा। लेकिन गॉड रिलम पर ब्रेक थ्रू करने से पहले मुझे ड्रैगन नाइट की भी मदद चाहिए होगी। इस तरीके से अगर ब्रेक थ्रू की प्रोसेस में कुछ एबनॉर्मलिटीज भी आ गई तो भी ये ज्यादा डेंजरस नहीं होगा। जिस पर तांगुलिन भी एक स्माइल के साथ कहता है कि अगर तुमने पूरे ड्रैगन क्लैन के अंदर अच्छा जगह बना पाए तो जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं वो लोग जरूर तुम्हें परेशानी करेंगे, लेकिन जो लोग तुम्हें ड्रैगन क्लैन की सक्सेसर मानते हैं वो लोग डेफिनेटली तुम्हें मदद करेंगे। इसलिए अभी तुम्हें सिर्फ यही करना है कि तुम्हें ड्रैगन क्लैन के अंदर तुम्हारी सपोर्ट को बढ़ाना है, और यही तुम्हारे लिए भी काफी सेफ रहेगा। तांगुलिन की इस बात को सुनकर जॉनी समझ जाता है और वो भी हाँ करता है, और इसके साथ हम सिगर्ड पवेलियन के अंदर पवेलियन मास्टर और एल्डर जी को देखते हैं, जहाँ पे एल्डर जी कहता है कि पवेलियन मास्टर क्या ये मीटिंग जॉनी के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर दे नहीं रही? तो पवेलियन मास्टर भी एक स्माइल के साथ कहती है कि प्रेशर देना भी एक तरीके की मोटिवेशन है, और क्या तुमने जॉनी की उस वीडियो को नहीं देखा था? तो एल्डर ये भी कहते हैं कि उस बैटल को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जॉनी की पावर लिमिट डोलो यानी कि लेवल 99 की पावर हाउस के जितना हो गया है, और मैंने भी
ये सुना था कि फेडरेशन ने भी उन ग्रुप्स को पनिश कर चुके हैं जिन्होंने भी उस वीडियो को लीक करने की कोशिश करा था। फिर पवेलियन मास्टर कहती है कि हमें इसे कॉन्फिडेंशियल रखना होगा और इसके साथ हमें ज्वान्यू को भी ज्यादा प्रोटेक्ट करना नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही लोग ज्वान्यू की रियल पावर के बारे में जानते हैं जो लोग उससे पर्सनली मिले हो। लेकिन इनर कोर्टयार्ड की टीचर्स और स्टूडेंट को ज्वान्यू की ट्रू पावर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, इसलिए ये चीज ज्वान्यू खुद के लिए भी काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और सेम टाइम में ज्वान्यू के एग्जिस्टेंस की वजह से उसकी फ्रेंड की रियल पावर सप्रेस होकर रखा है। अगर उसकी फ्रेंड्स इस अपॉर्चुनिटी की फायदा उठा नहीं पाए तो उनके पास सेरेक्स 7 मॉन्स्टर बनने की क्या ही क्वालिफिकेशंस रहेगी। ये टाइटल सिर्फ ऑनर को ही सिंबलाइज नहीं करता बल्कि ये टाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी सिंबलाइज करता है, इसलिए उन्हें ये सभी को दिखाना ही होगा कि वो लोग सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए वर्दी हैं। नहीं तो इवन वो लोग कॉलेज के द्वारा रिकॉग्नाइज हो भी गए तो भी वो लोग ट्रू सेरेक्स 7 मॉन्स्टर बन नहीं पाएंगे। जिस पर एल्डर जी कहते हैं कि लान जानू, बाईजुजू और तांग युगे की करंट पावर डाइटल डोलो की लेवल पर पहुंच चुके हैं, इसलिए उनके लिए ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बाकी चारों के लिए सीनियर्स के साथ लड़ाई करना इजी नहीं होगा। तो पवेलियन मास्टर भी कहती है कि सेरेक्स 7 मॉन्स्टर सभी एक हैं और तो सीगर्ड ब्लाइंड डेट शुरू होने से पहले मैं खुद ही इस चीज को अनाउंस करूंगी। और भाई लोग, पवेलियन मास्टर के ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।